उपासक उपासिका जो उपस्थित है आज यहाँ पे, उन सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। सभी उपासक उपासिका जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी को मेरी मंगल कामनाएं। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि इस बुद्ध शासन में उत्पन्न होना, प्रथम तो मनुष्य योनि ही प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करना बहुत दुर्लभ है। और उस दुर्लभता के साथ मनुष्य योनि में उत्पन्न होने के साथ स्वस्थ जीवन से हमारा तात्पर्य है शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग ना होना, या समय समय पे कोई रोग से मन व्याकुल ना होना, या फिर मानसिक रूप से किसी प्रकार से अपंग ना होना, या शारीरिक रूप से किसी तरीके से अपंग ना होना। यह सब मनुष्य जीवन के साथ प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। अर्थात कि पहले तो मनुष्य जीवन ही बहुत क्या होता है, दुर्लभता से प्राप्त होता है। फिर उस मनुष्य जीवन में भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना, स्वस्थ में भी क्या, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मतलब किसी रूप से अपंग ना होना, मानसिक रूप से किसी रूप से तरह अपंग ना होना, है ना। और समय समय पे शरीर किसी व्याधि से बार बार पीड़ित ना होना। ये सब ना होना मतलब आप बहुत ही सौभाग्यशाली, मतलब आप बहुत ही क्या है, पुण्यवान है। इसमें संपत्ति का उतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहता है। यह मत सोचिए कि मेरे पास संपत्ति नहीं होंगे तो मेरे कुछ पाप कर्म होंगे, ये दूसरी बात हो जाती है। पहली बात जो होती है, मनुष्य जीवन स्वस्थ शरीर स्वस्थ मानसिकता के साथ क्या होना, प्राप्त होना। तो सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। जब मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में हम कहते हैं, तो ये इतना दुर्लभ, इतने दुर्लभता से प्राप्त होता है कि बता नहीं सकते। असंख्य जन्मों के बाद आपको कभी किसी एक रूप में क्या होता है, एक समय में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। कितने तो भी आपने मनुष्य जन्म, कितने तो भी पशु योनि ऐसे जन्मों के बाद आपको क्या होगा, मनुष्य जन्म मिला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दुर्लभता के बारे में, कितनी कठिनता से यह प्राप्त होता है, इसके बारे में भगवान बुद्ध बताते हुए समझाते हैं कि भिक्षुओं, समझा कोई एक खड़ी सुई रखी है जमीन पे, एक खड़ी सुई जमीन पे रखी है और ऊपर से मैं सुइया फेंक रहा हूं। तो क्या ये संभव है कि ऐसी जो जमीन पे खड़ी सुई है, ऊपर से जब मैं कोई सुई फेंकता हूं तो वो बराबर उस जमीन पे जो खड़ी सुई रखी है उस पे ही, वो ऊपर से छोड़ी हुई टोक पे बराबर ऐसा के मिले, ऐसा के गिरे? संभव है क्या? आप सोचिए उसकी संभवता के बारे में। कितना दुर्लभ है कि नीचे में खड़ी सुई है और ऊपर से आप सुई फेंक रहे हैं तो बराबर नीचे जो खड़ी सुई है उस टोक पे आके गिरे। क्या ये होना संभव है? करोड़ों बार आप ऊपर से सुइया फेंकेंगे, करोड़ों, अरबों, खरबों सुइया फेंकेंगे, तब भी बड़ी मुश्किल से ऐसा एक बार हो सकता है कि वो सुई बराबर नीचे जो खड़ी सुई है उसके टोक पे आके टच हो। भगवान कहते हैं कि बस इतना ही दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। इसके ऊपर भगवान बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं इसकी दुर्लभता पे, कि समझ जाइए कोई एक समंदर का किनारा है, और समंदर के किनारे से एक लकड़ी बहते 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 हुए समंदर में जा रही है, और उस लकड़े में इतना ही गड्ढा है कि किसी कछुए का मुंह फंस सके। ठीक है। और अभी समंदर के बीच में एक कछुआ हर 100 साल में एक बार मुंह बाहर निकालता है, एक बार सांस लेने के लिए, और फिर से क्या होता है, अंदर चला जाता है। और वो कछुआ भी क्या है, आंख से अंधा है, देख नहीं सकता। तो क्या ये संभव है कि ऐसी जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो ऐसा बहते 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 हुए उस समंदर के बीच में आए? ठीक है। और उसी समय बीच में आए जब वो कछुआ सांस लेने के लिए मुंह बाहर निकालता हो। और वो कछुआ क्या निकालता है, 100 साल में एक बार ही मुंह बाहर निकालता है। तो क्या ये संभव है, ये घटना संभव है कि लकड़ी भी उसी समय बहते बहते समंदर के बीच में आए जिस समय कछुआ मुंह बाहर निकाल रहा हो? और मुंह बाहर निकाले तो उस कछुए का मुंह उस लकड़ी के छिद्र में फंस जाए। सोचिए कितना दुर्लभ है ये बात, कितनी कठिन है ये बात। एक तो कछुआ अंधा,
फिर 100 साल में एक बार मुंह बाहर निकलता है। फिर तीसरी बार लकड़ी भी बहते बहते आए। अब जरूरी नहीं कि हर बार लकड़ी समुद्र किनारे पड़े रहे, और फिर समंदर से इसी दिशा में बहते हुए आए, फिर वो बहते हुए आना, और फिर कछुए का मुंह फंसाना। जितना कठिन इन तीनों बातों का मिलना है, उतना ही कठिन मनुष्य जीवन प्राप्त होना है। क्योंकि मनुष्य जीवन में क्या क्या आवश्यकता होता है। मनुष्य जीवन में ये बात आवश्यकता होती है कि जब आप मृत्यु हो रही है, तब मनुष्य होने में किसी का गर्भ किसी ने धारण किया हो, है ना। और फिर उस गर्भ के साथ वो जो उस गर्भ में जन्म पटिसंधि मतलब जन्म ग्रहण करने वाला है, उसके और उसके माता पिता के कर्म संस्कार संस्कार क्या हो, मैच खाए, है ना। तो कितना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, इतनी दुर्लभता है ये मनुष्य जन्म प्राप्त होने। तो आप सभी को मनुष्य योनि प्राप्त हुए तो बहुत सौभाग्यशाली मानो। फिर इसी के साथ स्वस्थ शरीर। अब स्वस्थता भी कितने बातों में इंसान को स्वस्थ होना पड़ता है। सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता को जानिए। कैसे? कि देखिए, हम देखते हैं कितने तो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। किसी का हाथ ठीक नहीं होता, किसी का पैर ठीक नहीं होता है, कोई ढंग से चल नहीं पाता है, किसी को शारीरिक कुरूपता होती है ना। किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का पैर टेढ़ा होता है, कोई शारीरिक रूप से चल नहीं पाता है ढंग से, है ना। तो एक शारीरिक स्वस्थता किसी में मौजूद नहीं होती है। फिर किसी किसी में शारीरिक स्वस्थता मौजूद होती है, तो मानसिक स्वस्थता मौजूद तो नहीं होती है। अर्थात कि हम देखिए मानसिक रूप से कितने सारे बीमारियां पता है आपको। एक एंजाइटी, मतलब एक व्याकुलता की, वो उस से व्याकुलता आती है कि जब उसमें व्याकुलता आती है तो उसके एकदम चेहरे पे एकदम पसीना आ जाता है ना। उसके एकदम हृदय गति एकदम बढ़ जाती है कि उस हृदय गति को सह नहीं पाता है ना। पूरा हाइपर हो जाता है कि वो उस समय के लिए उस समय बैठ ही नहीं सकता। ये एक व्याकुलता होती है जो एक मानसिक रूपता में आ जाती है। इसके अलावा एक होता है अल्जाइमर, जिसमें इंसान बार बार भूलते रहता है। फिर एक होता है स्किज़ोफ्रेनिया, वो भी ऐसे कई सारे मानसिक रोग होते हैं, जैसे कई सारे। तो कितने तो भी लोग हैं जो आज इस पृथ्वी पे जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो हमें वो भी नहीं है ना। आप देखिए, आप कहीं पागल खाने में जाइए, वो उस तरह के पागल तो होते ही होते हैं, पर हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी ऐसे कई सारे पीड़ाएं होती है जो पागल कैटेगरी में तो नहीं आती है, पागल की श्रृंखला में नहीं आती है, पर वो भी ऐसी पीड़ाएं होती है कि इंसान उसके कारण अच्छे से जीवन जी नहीं पाता, अच्छे से स्वस्थ रूप से सोच नहीं पाता है, बार बार व्याकुल होता है, जिसको क्या साइकेट्रिस्ट मनोरूप ने मनोतज्ञ की क्या होती है आवश्यकता होती है, वैसे दवाइयां खानी पड़ती है। तो स्वस्थ मानिए तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आप में इस प्रकार के कोई मानसिक रोग भी नहीं है। फिर इसके साथ एक और होता है मानसिक स्वस्थता, एक और होती है कि बार बार हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार बीमार पड़ जाते हैं, समय समय पे, समय समय पे वो लोग बीमार, एक रोग गया दूसरा रोग आ जाएगा, दूसरा रोग गया तीसरा रोग हो जाएगा। या ऐसे भी होते हैं कुछ लोग कि जिनको वात होता है कि कभी आराम मिलता ही नहीं, वात की समस्या के कारण बार बार उनको वात इतना पीड़ित करता है कि धर्म धर्म को या कोई काम ढंग से कर नहीं पाते हैं। वात एक होता है पारलिसिस, लकवा जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ये सारी बातें मतलब रोग में भी कितने सारे रोग हैं। शुक्र मानिए कि वो रोग आपको नहीं हुए। मानसिक पीड़ाएं में भी कितनी सारी मानसिक पीड़ा है, शुक्र मानिए कि वो आपको नहीं है। शारीरिक अपंगता में भी कितने स्वरूप में हम अपंग व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं, शुक्र मानिए कि वो नहीं है। मतलब कितने सौभाग्यशाली है जीवन पे। जब अगर आप इस तरीके से विचार करेंगे तो एक तो स्वस्थ, एक तो मनुष्य जीवन मिला है, उस प्रकार से स्वस्थ जीवन भी मिला है, तो कितने सौभाग्यशाली है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति अगर विचार करेगा तो उसको जीवन में लगेगा कि हाँ मेरा जीवन बहुत दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन को, मनुष्य जीवन में होते हुए मनुष्य जीवन के प्रति आपके मन में ये भाव पहले उत्पन्न होना चाहिए कि जीवन कितना दुर्लभ है। ये लग ही नहीं रहा कि आपका जीवन दुर्लभ है। अगर आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि ये करना है वो करना है कैसे क्या करे, सिर्फ यही सब बातें चल रही है, पर ये सब बातों के साथ में या इस प्रकार नहीं लग रहा कि ये जीवन कितना दुर्लभ है, ये जीवन इतना दुर्लभ होते हुए मैंने क्या करना चाहिए इस जीवन की दुर्लभता को बनाए रखने के लिए, और मुझे बार बार ये दुर्लभ जीवन प्राप्त होता रहे, और प्राप्त हो तो इसी प्रकार स्वस्थ रूप में मुझे क्या हो, ये जीवन प्राप्त हो। ऐसा भाव मन में क्या होना चाहिए,
उत्पन्न होना चाहिए। अगर ये भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आपको जीवन में लगेगा ही नहीं कि मैंने धर्म को पालन करना चाहिए, मैंने जीवन में नैतिक मूल्यों को, नैतिक आचरण को, सदाचार को महत्व जीना देना चाहिए, मैंने अपने जीवन में ध्यान साधना करने के लिए समय निकालना चाहिए, मैंने इस जीवन में बुद्ध जो मुझे जीवन में अपनाने के लिए सिखाते अर्थात उपोषित, अष्टशील उपोषित, उपोषित के दिन धारण करना चाहिए, है ना। बुद्ध के अनुकूल मैंने शीलों को स्थान देना चाहिए, भिक्षुओं द्वारा धर्म सुनना चाहिए, दानादि पुण्य कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये भाव आपको धारण करने का, पालन करने का मन ही नहीं करेगा अगर आपने जीवन की दुर्लभता को नहीं जाना, या आपने ये नहीं जाना कि मैं कितना सौभाग्यशाली, मैं कितना लकी पर्सन हूँ, कितना कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। ये कब आपको पता चलेगा? जब आप ये सब तरीके से जानेंगे कि जीवन कितना मेरे लिए अवसर प्रदान कर रहा है, उस अवसर का मैंने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब बातें तभी उत्पन्न होती है। तो देखो आप सभी का जीवन कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, अगर आप सभी के पास ये है। तो ये सब होते हुए हमने क्या करना चाहिए, आगे भी क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी देखो एक बात तो निश्चित है कि संसारिक जीवन जीने के लिए हमारे मन को बोलना पड़ता है क्या कि संसारिक जीवन जियो? नहीं बोलना पड़ता है। हम संसार में होते हुए संसारिक जीवन जी ही लेते हैं। जिस प्रकार देखते अगर पानी की, अगर पानी में बहाव है और उस बहाव में गिर जाए और वो तैरने का प्रयास नहीं कर रहा है तो उस बहाव में बहता ही बह जाएगा, और बहाव जहां लेके जा रहा है वहां चला जाएगा। फिर वो बहाव जिस किनारे पे फेंक देगा उस किनारे पे चला जाएगा। तो कैसा होगा अगर वो बहाव में क्या कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, बहाव में अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा है, तैराकी स्विमिंग नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार संसार भी एक बहाव है, संसार भी एक बाढ़ है। और भगवान ने, भगवान की भाषा में, पाली भाषा में इस बात को इस कहते हैं ओघ, इस बात को कहते हैं ओघ। तो भगवान कहते हैं हम चार तरह की बाढ़ में बहते जाते हैं हमेशा। ये चार तरह की बाढ़ें हैं जो बार बार हमारे जीवन में आती रहती है। एक योग, कामोग, भवोग और अविद्या योग, फिर आश्रम योग। कहीं कहीं पे 5 तरह की बाढ़ भी बताए गए। तो ये 5 तरह की बाढ़ें हैं जिसमें हम बहते जाते हैं। एक बाढ़ जो कहते हैं हम कामाश्रव, कामोग, अर्थात ये जो हमारी 6 इंद्रिया है या हमें जो शुभ दिखता है, अर्थात कोई शुभ आवाज, कोई आवाज बहुत अच्छी लग गई तो आप बह गए, कोई चीज बहुत अच्छी सुंदर दिख रही है आप बह गए, है ना। कोई स्वाद अच्छा लगा आप बह गए, है ना। किसी का स्पर्श अच्छा लगा, किसी का टच अच्छा लगा, जैसे ठंडी हवा लगी बह गए। अब बह गए मतलब क्या? बह गए मतलब और चाहिए, थोड़ा सा और मिला तो अच्छा होगा। अरे तो तू गाते रहते आवाज बहुत अच्छी लग रही है मुझे, थोड़ा सा और गाना, और गा, अरे क्या आवाज है, ये बह गए ना। ऐसा जो भाव उत्पन्न होना कि और चाहिए और चाहिए, अरे बड़ी सुंदर आवाज है, और सुनते हैं तो मन आनंदित हो जाए, अरे क्या दिखता है, अरे तू मेरे आंखों के सामने रहे, मेरे आंखों से दूर मत जा। ये इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना मतलब क्या हो जाना, ये इस प्रकार की बाढ़ में बह जाना। तो एक जो बौद्ध उपासक होता है, जो बुद्ध की शिक्षा को जानता है, वो जानता है नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं जाना चाहिए, मैंने शीलों का पालन करना चाहिए। वो सोचेगा नहीं, अगर इस प्रकार बहने से कहीं मेरे शील ना टूट जाए, कहीं मेरे साधना में, ध्यान साधना करने में मुझे क्या आना जाए, विघ्न ना आ जाए। तो इसे बाढ़ से बचने का कोशिश करता है, तो खुद के प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार अगर कोई नदी में डूब रहा है, कोई नदी में अगर उतर रहा है, तो उसको पता है नदी में अगर उतर रहा है तो उसको अपने हाथ पे चलाने पड़ेंगे, अगर नहीं चलाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उस बहाव में बह जाएगा। उसी प्रकार जो समय समय पे सोचता नहीं है कि मेरा जीवन कितना सौभाग्यशाली है, भगवान मुझे जो बता रहे हैं, मैंने जो पालन करना चाहिए वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसको इस जन्म में जो कर्म करना चाहिए था वो कर्म नहीं करेगा और अपने जीवन में ज्यादातर पापी संग्रह करेगा। संसार में बिना ध्यान दिए अगर आप जी रहे हैं तो आपके हाथों से पाप ही जमा होगा, और पाप जमा होगा तो दुख भी फिर वैसा ही आएगा, बार बार दुख जीवन में भोगना पड़ेगा। जो धन कमा रहे हो वो धन फिर से वाया हो जाएगा, जाया चला जाएगा। फिर जो धन कमा रहे हो धन घर में टिकेगा नहीं,
इस उस काम में, घर पे बार बार कोई ना कोई बीमार हो जाएगा या कमाया हुआ पैसा व्यर्थ चला जाएगा। पर अगर पुण्य जमा किए हो तो जो धन गया है फिर से ही मिलेगा बार बार, धन बार बार घर में आता रहेगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छी प्रकार से बना रहेगा, अगर धर्मानुकूल क्या कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। तो कौन व्यक्ति बह जाता है? जिसका व्यक्ति ध्यान नहीं होता। तो वो व्यक्ति जो संसार में अपना ध्यान नहीं रखता, संसार में ये बार बार सोचता नहीं कि मैं बुद्ध के अनुकूल, बुद्ध ने जैसा जीवन जीने के लिए बोला है वैसा जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा बाढ़ में, उसके हाथों से पाप है। क्योंकि इस संसार में अगर उत्पन्न हो रहे हो या संसार अगर बिना ध्यान के जी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आप जमा होगा। तो इसलिए समझिए कि भगवान हमें किस तरीके से जीना सिखाना चाहते हैं। तो भगवान आपको शील पालन करना सिखाना चाहते हैं, है ना। भगवान आपको बताते हैं कि देखो उपासकों, ये जो जीवन है, ये जो 4 दिन है एक महीने के, 2 अष्टमी, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, अगर पूरा रोज अगर धर्म पालन नहीं होता तो कम से कम इन 4 दिन तो भी करो। तो क्यों करो? अरे इसके एक दिन के पुण्य से तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हो, सुगति में उत्पन्न हो सकते हो। और उस सुगति में तो सुख ही सुख है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। ये मनुष्य जीवन में तुम्हें मिश्रित देखना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, कभी रोना कभी पीटना, कभी इसके पास से बुरा सुनना कभी उसके पास से बुरा सुनना, कभी इसको बुरा बोल देना कभी उसको बुरा बोल देना। ये मनुष्य जीवन में ये तो भी होता है। लेकिन अगर स्वर्ग में उत्पन्न हो गए, 7 स्वर्ग में से किसी एक स्वर्ग में उत्पन्न हो गए, तो कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई पीटना नहीं, किसी अरे सुखी सुख। जब तक वहां पे रहोगे तब तक उस सुखी सुख। और भगवान ने कहा कि अगर आपका हमारे मनुष्य लोक में जब 50 दिन बीत जाते हैं, तब मनुष्य का तब देवलोक में एक दिन होता है। मतलब हमारे जब 50 साल बीत जाते, कितने साल? 50 साल जब हमारे बीत जाते हैं, तब देवलोक का एक दिन होता है। तो इस प्रकार देवलोक की आयु 500 साल होती है, वहां के देवलोक के 500 साल, मतलब वहां का एक दिन होता है हमारे 50 साल, तो वहां का एक दिन। ऐसे कर करके जब वहां पे 500 साल हो जाते हैं वहां पे, तो यहाँ पे कितने तो भी हजारों करोड़ों साल बीत जाए। तो वहां पे जब इतने 500 साल हो जाते हैं, तब इतना लंबा आयु होता है, 500 साल वहां का आयु होता है एक देवलोक का। फिर उसके ऊपर का देवलोक का 1000 साल आयु, फिर उसके ऊपर कैसे बढ़ते बढ़ते जाता है 2000, 4000। तो एक बार देवलोक में उत्पन्न हो गए तो यहाँ पे मनुष्य योनि में करोड़ों साल बीत जाएंगे। आप इतने साल तुम क्या होंगे? सुगति में। तो कैसे कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ एक दिन की उपोषण से प्राप्त हो सकता है, बोलते भगवान। सिर्फ एक दिन की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा की उपोषण से वहां पे इतना पुण्य होता है। वो तो होगा ही होगा मरने के बाद, पर इस मनुष्य योनि में भी आपको कई सारी धन संपदा, भोग संपदा क्या हो सकती प्राप्त हो सकती है। भगवान कहते हैं कि जो शीलों का पालन करता है, बस मन में सोचे कि उसे क्या चाहिए, उसे आज नहीं तो कल प्राप्त तो हो ही जाएगा। तो फिर हमने शीलों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा। एक बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति था, कोषाध्यक्ष, कोषागार था, ट्रेजरी था, है ना। कहाँ पे? कोतवाल कहते हैं ना, कोतवाल या पटवारी वगैरह कहते हैं ना। तो उस राज दरबार में वो पटवारी था। अब पटवारी होते हुए क्या होता, तो राजा बड़ा धार्मिक था, धम्मिको राजा, धम्मिको। तो राजा बहुत धार्मिक था, तो हर अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को उपोषित रखता था, अष्टांग उपोषित, 8 शीलों का पालन करता था। तो ऐसा ही करता था पालन वो। तो वो भी अपेक्षा करता था कि अपने बाकी सभी सिपाहियों से, अपने जो सेना नायक है, प्रधान है, या जो भी उसे कचेरी में जो भी कोई काम करता है, उन सबसे कहता था कि आप सभी लोग क्या करो, उपोषित करो। और सब करते भी थे, क्योंकि राजा को देखते थे कि राजा कितने सुख में रहता है जिस दिन उपोषित पालन करता है, उसे कितना आनंद होता है और क्या जीवन रहता है उससे भी कितनी। और बाकी लोगों ने भी देखा कि बड़ा आनंद मिलता है जब लगता है कि हाँ, आज हमारे शील क्या हो गए, अच्छे से पालन हो गए। हाय, आज हमारा जीवन शुद्धि का जीवन था, शुद्ध जीवन जिया हमने, क्योंकि शीलों का पालन करना मतलब शुद्धि का जीवन जीना। जैसा आनंद मिलता है मानसिक रूप से, लगा उनको। तो ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने एक बार पटवारी जी पूछा, क्यों पटवारी जी, आपका उपोषण कैसा चल रहा है? तो वो कहता है, अरे जी मैं तो रखता ही नहीं उपोषण। तो राजा कहता है,
पटवारी जी आप भी रखिए उपवास, बड़ा लाभ होता है उपवास रखने से। अब लगता है कि राजा कह ही रहे हैं तो चलो बाबा रख ही लेते हैं उपवास। तो वो क्या करता है, उपवास रखता है। फिर क्या करता है कि सुबह सुबह उठता है, सूरज उगने के पहले नहा धो लेता है और अष्टशील धारण करता है और सफेद वस्त्र पहनता है। और इस प्रकार से जो उसके 8 नियम है पालन करता है, 12 के पहले खाना खा लेता है, तो इस प्रकार से पालन करता है। पालन करते करते आधे दिन बराबर पालन करता है, पर आधे दिन के बाद क्या कर देता है, वो भ्रष्टाचार कर लेता है। वो भूल जाता है कि अरे मैं तो उपवास कर रहा हूँ। तो फिर वो किसी में क्या करता है, भ्रष्टाचार। फिर ऐसा हो जाता है, फिर उसका ध्यान रहता है नहीं तो हो जाता है भ्रष्टाचार। तो ऐसा फिर उपवास पालन करके जीवन जीता है। फिर मरने के बाद उसकी उत्पत्ति कायम होती है असुर योनि में। असुर योनि में जब उसकी उत्पत्ति होती है तो क्या होता है कि जो उसने पुण्य कर्म किया था, उस पुण्य मतलब पुण्य कर्म कैसा, उपोषक पालन किया था। और उपोषक भी कैसा पालन किया था, आधे दिन का उपोषक। तो उस आधे दिन, सिर्फ आधे दिन की उपोषक से दिन भर में, मतलब पूरा दिन भर में वो देवता के रूप में असुर योनि में उत्पन्न होने पर भी देवता लोग जो सुख भोगते थे ऐशो आराम का, एकदम वैसा वो सुख भोगता था। अर्थात दिन हुआ कि वो असुर के शरीर पे बहुत सारे सुंदर सुंदर गहने जेवरात, बहुत महंगे आलिशान वस्त्र और मस्त हाथों में तरह तरह का सुख भोग भोजन ऐसा उसे प्राप्त होता था। पर जैसे ही रात हो जाएंगी वैसे ही वो पूरा दरिद्र बन जाएगा, उसका रूप क्रूप हो जाएगा, एकदम गंदा दिखेगा। और अपने ही पीठ का मांस, अपने उसके नाखून एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम बड़े बड़े। और वही नाखून अपने पीठ पे खोपेगा और उन्हीं नाखूनों से क्या करेगा, वो मांस नोचेगा अपने पीठ के ऊपर का और वही मांस खाएगा रात भर। तो क्यों, तो उसने आधा दिन तो पालन किया था, पर आधा दिन के बाद जो भ्रष्टाचार किया था, जो गलत काम कर किया था, उस कर्म के फल स्वरूप जैसी रात हो गई वो असुर एकदम कुरूप इंसान बन जाएगा और अपना ही मांस नोच नोच के खाएंगे। तो देखो, पर फिर भी उसने आधे दिन का जो उपनिषद किया था, उस उपनिषद के प्रताप से दिन होते बराबर देखो उसकी क्या होता है, उसको लाभ प्राप्त होंगे। तो देखो अगर आपके भी कोई कुशल कर्म होंगे तो आपकी उपोषित कर्म क्या कर सकता है, आपको बचा सकता है। इसी प्रकार हम और कई जगह पे देखते हैं कि एक शिकारी था। अब वो जो शिकारी था, वो शिकारी क्या करता था, शिकार करता था, रोज दिन में जाएंगे और शिकार करेंगे। तो जब उसने एक बार एक भिक्षु का सानिध्य मिला, उसको एक भिक्षु के दर्शन हुए, तो उसने क्या किया, उसको बड़ी श्रद्धा जागी उस भिक्षु को देख के। कैसे नहीं जागेंगी, तो उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि मैंने इस भिक्षु को क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो भी वो शिकारी है, ज्यादा पैसा पैसा तो उसके पास रहता है नहीं, तो कुछ कर नहीं सकता। सोचता है कि क्यों ना मैं भोजन दान करूं। तो वो क्या करता है, एक दिन ऐसे ही उस भिक्षु के पास जाता और कहता है कि भंते जी कल आप हमारे यहाँ पे क्या आइए, भोजन के लिए आइए, ऐसा कहता है वो। ऐसा कहते हुए वो फिर भंते जी भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन उसके यहाँ पे भोजन पे आते। फिर भंते को बड़ा स्वादिष्ट भोजन वो परोसता है। परोसने के बाद फिर अभी जैसे धर्म सुनाना एक प्रथा है, संस्कृति है, फिर भंते बताते हैं शीलों का उपदेश कि देखो शीलों का पालन करना चाहिए। शील पालन करने से जीवन में बहुत लाभ आता है, सुख आती है। इधर तो सुगति होती ही होती है और मरने के बाद भी क्या होती है, सुगति होती है ना। क्योंकि हम कहते भी ना शीले न सुगति यंती, कि शीलों से तुम्हारी क्या होगी, अच्छी, तुम्हें मरने के बाद अच्छी गति प्राप्त होगी। शील न भोग संपत्ति, अर्थात कि शील से तुम्हें क्या होगा, जो भी भोग संपत्ति अर्थात जो भी भोगनीय वस्तु है, जो भी ऐशो आराम है, वो तुम्हें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उसे बड़ा आनंद होता है कि अरे यार, शीलों को पालन करने से ये सब प्राप्त होता है क्या। चलो मैं इस जन्म में गरीब हूँ तो क्या, चलो मैं शीलों का पालन करता हूँ, अगले जन्म में मुझे क्या होगा, अच्छा होगा। पर फिर उससे प्रश्न उत्पन्न होता है, मैं तो शिकारी हूँ, मेरा व्यवसाय तो शिकार से ही चलता है ना। और अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो मेरा कैसे चलेगा, मेरा धंधा वगैरह, मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो बताता है कि बनते ऐसा ऐसा है। तब बनते कहते हैं कि सर ठीक है, तो दिन में शिकार करता है, कसाई था वो, तो दिन में तो काटता है, पर कम से कम रात में तो शीलों का पालन कर। जो रात में जो तू आता है, कम से कम रात में क्या कर, शीलों का पालन कर, रात में कुछ ऐसे गलत काम मत कर। वो कहता है ठीक है बनते, मैं ऐसा ही करूंगा। तो उस पुण्य कर्म के प्रताप से जब
तो उसके बाद से वैसा ही उसने करना शुरू किया। तो उसके बाद से जब उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता था कि वो प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। पर प्रेतों में भी कुछ देवता देवता वाली योनि होती है। तो उस योनि में तो क्या होता था कि रात भर, क्योंकि शीलों का पालन किया उसने मनुष्य योनि में होते हुए पहले वाले, तो रात जब प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ तो रात भर एकदम दैविक सुख भोगेगा। एकदम सुंदर उसके लिए दैविक महल हो गया था। उस दैविक महल में कई सारी अप्सराएं उसकी सेवा करेगा, नृत्य वगैरह नाच गाना रात भर चलता था, तरह तरह का खाना मिलता था। पर जैसे दिन हो जाएगा वो महल के बाहर निकलेगा और कई सारे कुत्ते उसे नोच नोच खाते थे, नोच नोच के। पूरा ऐसा चारों तरफ से, कोई पैर खींचेगा ऐसा पैर एकदम अलग कर देगा, कोई हाथ खींचेगा हाथ उसका अलग अलग हो जाएगा। तरह तरह से पूरा काट करके टुकड़े टुकड़े कर करके उसे क्या करते थे, पूरा कुत्ता खाते थे। कई तरह के से बड़े बड़े कुत्ते, हाथी से भी बड़े बड़े कुत्ते ऐसे, जिनके ऐसे खतरनाक दांत वगैरह रहते थे। फिर टुकड़े हो जाएगा, मिर जाएगा, फिर उसका शरीर फिर प्रकट हो जाएगा। फिर कुत्ते खाएंगे, फिर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, फिर शरीर शरीर फिर प्रकट हो जाएगा, फिर कुत्ते खाएंगे। तो सब दिन भर चलता था, क्योंकि दिन भर जो पाप किया। पर रात में जो पुण्य कर्म किया, रात में जो शील पालन किया, उसके प्रताप से उसको रात में प्रेत योनि में होने पर भी इतना सुख उसे मिलता था। तो देखो, इसलिए देखो उपासकों, इस जीवन में भले ही आप कोई भी काम कर रहे होंगे, पर ये आप भले अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे होंगे, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे होंगे, पर ये तो आप अपनी आसक्ति के कारण कर रहे हैं, आप अपने लोभ के कारण कर रहे हैं, संसार में इसलिए कर रहे हैं, पर ये कोई पुण्य नहीं है ना। ये तो आप करना है इसलिए कर रहे हैं, है ना। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर इससे कुछ आपके आने वाले जीवन में जरूर नहीं कि आपको सब अच्छा ही प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार एक एक रोगी रोग के चलते दवाई खाता है कि उसको उसको और उस रोग से क्या मिले, और उसको रोग ज्यादा पीड़ा ना करे। एक हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें बार बार हमें जो भूख लगी वो भूख मिटे। उसी तरह हम संसार में अगर बच्चों का लालन पालन, पति का या घर संभाल रहे हैं, तो कोई महान कार्य नहीं कर रहे, ये तो संसार मिला इसलिए कर रहे हैं। इस प्रकार भूख लगी इसलिए खाना खाते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति जो कसाई था, जो मांस बेच बेच के अपने घर में कमाता था, उसी प्रकार से तो जब उससे भंते से मिला और जब भंते ने उसे बताया कि तू शीलों का पालन कर, तब वो कहता है भंते को कि भंते मेरा धंधा इसी से चलता है, मेरे जो बच्चे वगैरह इसी से पैसा आके उनको मैं पाल पाता हूँ। तब कहते हैं कि देख, तू भले ही तेरे बच्चों के लिए कर रहा है, तू भले ही तेरे परिवार के लिए कर रहा है, पर पाप कर्म कौन कर रहा है? तू कर रहा है। तेरा परिवार कर रहा है क्या? तेरे बच्चे कर रहे हैं क्या पाप कर्म? तू कर रहा है ना। तो बात बता, इस कर्म का जब फल भोगेगा तब तेरे बच्चे नहीं भोगेंगे तेरे साथ, तू अकेला भोगेगा। तुझे अकेले नरक में कई सारी यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तुझे अकेले नरक में क्या करना पड़ेगा? इस सब का दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि तू कर रहा है ना। तेरा परिवार, और जब तू मरेगा तब तेरा परिवार साथ में आएगा क्या? नहीं ना। तो उसी प्रकार ये कर्मों के जान। तो इसलिए जीवन में जो भी आप कार्य कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है और बुरे तरीके से भी किया जा सकता है। ऐसा मत सोचिए कि बुरे करने वालों को ज्यादा प्राप्त होता है, अच्छे करने वालों को, ऐसा नहीं है। हर एक को अपने पुण्य कर्म के हिसाब से प्राप्त होता है। आज आपको भले ही लग रहा होगा कि वो बुरे कर्म करने पर भी सुखी, अरे पर उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होंगे, शील होंगे। और हमको भले लग रहा होगा कि उसको सुख मिल रहा होगा, अरे क्या पता वो दान भी करता होगा, क्या पता कोई दूसरे पुण्य कर्म करता होगा। और चलो भाई, वर्तमान में सुखी होगा, पर क्या पता भविष्य में दुखी हो जाए, भविष्य में दुख हो जाए। अरे चलो क्या पता जीवन भर सुखी हो जाए, पर मरने के बाद तो दुर्गति है ही ना, है ना। तो इसीलिए इस जीवन में अपने सौभाग्यशालिता को समझते हुए शीलों को महत्व दीजिए, क्योंकि शीलों को पालन करेंगे तो भले ही आज दुख होगा, पर आगे जाके कभी ना कभी सुख मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि दुख देने वाला, देखो दुखी इंसान कभी ना कभी सुखी हो जाएगा, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो शीलों को पालन नहीं करता वो स्वयं को भी दुख देता है और दूसरे को भी दुखी देगा। पर जो शीलों का पालन करता है वो स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख देता है, और आने वाले समय के लिए भी अपने जीवन में अभी से सुख को संग्रहित करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चिड़ैया वगैरह कैसे कई सारे पक्षी है कि बरसात आने के पहले ही, बरसात के मौसम के लिए अपने लिए खाना बचाना
या खाना संग्रह करना शुरू करते हैं, उसी प्रकार से समय आने पे आपको संपत्ति वगैरह नहीं बचाएंगे आपके दुखों से, पर आपके जीवन में धारण किए हुए पुण्य, धारण किए हुए शील, कमाए हुए पुण्य ही आने वाले समय में, दुख के समय में क्या करेंगे, आपको बचाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अगर हमारे कबीरों की झोपड़ी होंगी तो हमें पता है कि अगर बरसात का मौसम आने वाला है तो बरसात का मौसम आने के पहले ही हम घर घर के ऊपर क्या डाल देते हैं, ताड़पत्री, है ना, पन्नी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पता अगर हमने अभी नहीं किए तो बरसात सीजन में क्या, बरसात के मौसम में क्या हो जाएगा, पानी झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो इसलिए हम पहले ही झोपड़ी को ढक लेते हैं। तो उसी प्रकार अगर दुख आने पर पुण्य कर्म कर रहे हो तो क्या है फायदा, दुख तो प्रवेश कर चुका है, इसलिए पहले ही पुण्य का कर्म करके रखो, शील, सेवा, दान। तो इससे क्या हो जाएगा, दुख के समय में आपको उतना दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह करो, शीलों का पालन करो। तो शील आप सभी को पता है कि कौन से है, हिंसा नहीं करना, ना खुद हिंसा करना, ना किसी और को हिंसा करने के प्रेरित करना, और ना हिंसा युक्त ऐसे मन में विचार उत्पन्न होने देना। तो पानातिपाता पालन हो जाए, और पानातिपाता पालन हुआ तो क्या हो जाता है, हमारा सम्यक संकल्प आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी पालन होता है। अभी हो सकता है कि बाबा संसार में होते हुए तो होता है, गलतियां होती है, अरे शुरुआत में होगी, होना स्वाभाविक है, पर पालन करते करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, फिर गलतियां नहीं होंगी। जैसे अगर गाड़ी पहली बार चला रहे हैं, साइकिल पहली बार चला रहे हैं तो गिरता ही है इंसान, स्वाभाविक है गिरना, ऐसा हो नहीं सकता कि वो गिरे ना, पर करते करते सीखते सीखते ऐसा भी समय आता है कि क्या होता है, फिर साइकिल से गिरता ही नहीं। उसी प्रकार ये शील वैसा ही है, शील भी क्या है, साइकिल सीखने समान है, शुरुआत में क्या होंगी, गलतियां होंगी, पर पालन करते 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 एक समय आएगा कि फिर कुछ भी क्या होंगी, गलतियां होंगी ही नहीं। तो इसलिए शीलों को पालन करें, शीलों को, और फिर शील पालन कर रहे हैं, और शील पालन करते हुए अगर क्या करोगे, पुण्य कर्म करोगे, ये तो फिर क्या है, और भी सौभाग्यशाली हो गया। क्योंकि शील युक्त जो पुण्य कर्म करते हैं उसका तो क्या हो जाता है, और दुगुना तिगुना प्रभाव मिलता है, उससे ज्यादा क्या मिलता है, और पुण्य हमारा संग्रह हो जाता है। पर जो भी पुण्य कर्म करो, गौरव करो, सत्कार के साथ करो, क्योंकि गौरव और सत्कार के साथ करोगे तो उसका आनंद तुम्हारे साथ लंबे समय के लिए टिका रहेगा। जैसे कि हम क्या देखते हैं, एक जो कश्यप बुद्ध के समय, शासक कश्यप बुद्ध नाम थे, उस बुद्ध के समय में जो घटिकार ब्राह्मण था, वो घटिकार ब्राह्मण बहुत गरीब था, बहुत गरीब, क्या बताओ। और उसके माता पिता भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बीमार थे, वो दोनों माता पिता उसके हमेशा खटिया पे ही लेट रहते थे, हमेशा उठ नहीं पाते थे ढंग से खटिया पे। पर भगवान के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा है, वो भगवान का बहुत गौरव करता था। तो कभी कभार भगवान ऐसे पिंडपात करते करते उसे यहाँ से जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पिंडपात आए पीने को, तब घटिकार ब्राह्मण घर पे नहीं था। अब पिंडपात भगवान द्वार पे खड़े हैं, तो कैसे क्या भोजन दें। तब जो बूढ़े माता पिता जो बराबर देख भी नहीं पाते थे तो पूछते कि कौन है, तो भगवान कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध। तो कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान हमें क्षमा कीजिए, हम अभी इतने बूढ़े हो गए कि हम ढंग से उठ भी नहीं पाते, तो कृपा करके भोजन रखा हुआ है, आप कृपा करके अपने हाथों से ले लीजिए। तो भगवान खुद जाते हैं, अपने लिए भोजन लेते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर जब शाम को घटिकार ब्राह्मण घर पे आता है तो देखता है कि जो वहां पे अनाज है, जो मतलब जो भोजन जो पकाया हुआ है वो कम है, और किसी और स्थान पे रखा है, मैंने किसी और स्थान पे रखा था और ये किसी और स्थान पे रखा है। तो अपने माता पिता को पूछता है, क्या आपने खाया या कोई आया था घर पे? तब माता पिता कहते हैं कि हाँ, तथागत गौतम बुद्ध आए थे और उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से लिया, हमने कहा लिया, और फिर वो चले गए। तो उसको इतना प्रसन्नता प्राप्त होती है सिर्फ ये सुन के ही। आप सोचिए, सिर्फ सुन के उसे क्या होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है कि क्या बात करे, भगवान आए थे और भगवान ने खुद होके लिया। उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि कम से कम 1 महीने तक उसके आनंद में वो रहता है, वो आनंद उसके मन में 1 महीने तक टिका हुआ होता है। और क्या उत्साह, हर समय उसके मन में वही चलता है, वही, तो 1 महीने वो दुख अनुभव ही नहीं करता है, बस उसके मन में वही चलता रहता है कि भगवान आए थे, भगवान ने भोजन लिया, भगवान ने भोजन स्वीकार किया, आए कितना सौभाग्यशाली। तो ये गौरव के कारण, ये सत्कार के कारण उसके मन में क्या है, चलता ही रहता है। तो 1 महीने तक
और उसी प्रकार जो उसके माता पिता है, उसके मन में 15 दिन तक यह आनंद क्या होते रहता है, चलता ही रहता है। तो ये किस कारण वजह से हुआ, ये भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा जो बलवती हुई। तो आपके जीवन का दुख भी देखो, आपके जीवन का दुख और सुख आपकी श्रद्धा भाव पे रखा है कि आपकी श्रद्धा कितने ऊपर तक आप बलवित कर चुके हैं। बाबा साहब भी कहते हैं ना कि शायद अमीरों को आवश्यकता नहीं होगी धर्मों की, पर गरीबों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनमें आनंद, प्रसन्नता, श्रद्धा उत्पन्न करता है, क्योंकि उनके लिए, उनके थके हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन पता नहीं, देखो ना हमारे जीवन में जीते जी कितने साल हो गए, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया। जीवन में जीते हुए शायद ही हमने उतना ऐश्वर्य भोगा होगा, पर आप अनुभव कीजिए, वो ऐश्वर्य का सुख एक तरफ है, और वो श्रद्धा से दिया हुआ दान, वो श्रद्धा से किए हुए संघ की सेवा, वो श्रद्धा से दबाए हुए, वो श्रद्धा से दिया हुआ एक गिलास पानी भिक्खु संघ को, कितना आनंद लगता है ना, कि चलो कम से कम क्या हुआ, मेरा घर से एक गिलास पानी तो पी लिया किसी भिक्खु ने, उतना ही करो। जब मैं नागपुर में था तो एक खापड़ खिरा करके गांव था, वहां पे जब मैं गया था तो वहां पे एक ऐसी महिला थी जो सुबह सुबह काम पे निकलती थी और देर रात को काम से आती थी, बच्चे थे ध्यान रखने के लिए, और ज्यादा कमाती भी नहीं थी। तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह जाने के पहले उसके घर के बाजू में, सौभाग्यशाली की जन्म के पुण्य होंगे कि घर के पास में विहार मिला, और उसने भी इस बात को जाना कि मेरे के जन्म के पुण्य होंगे जो मेरे घर के पास में मुझे विहार मिला है, तो उसने इस अवसर का ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया। अब कुछ लोग हैं कि इस बात को समझते भी नहीं है कि हमारे घर के सामने क्या है, विहार है, वो जानते नहीं कि मेरा कोई पुण्य होगा, कभी इस दिशा में सोचते ही नहीं, पर उसने, उस महिला ने सोचा, और ये सोच के सोचता कि मैंने इस अवसर का लाभ उठा के पुण्य कर्म करना चाहिए। और इस प्रकार वो जानती हुई क्या करती थी, रोज सुबह जाने के पहले अच्छी चाय बनाएंगी प्यारी, और वो चाय क्या करेंगी, जाके भंते को सुबह सुबह जाके दे देंगी, और पराठे, क्योंकि गरीब थी, बिस्किट लाने के लिए क्योंकि ज्यादा कमाई होती नहीं थी, रोजमर्रा की रोजी पे जीती थी, और बच्चे भी थे पालने के लिए, ज्यादा कुछ देवी और भोजन भी दे सकती नहीं थी, तो क्या करेंगी, चाय और पराठे बस रोज जाके देंगे, क्योंकि उतना ही दूं, ज्यादा कुछ दे सकते नहीं, तो उतनी श्रद्धा। तो ऐसे हमारी श्रद्धा और हमारी दुर्बलता को जानते हुए हम हर अवसर का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो उसी प्रकार ये होगा, और देंगे तो बड़ा गौरव के साथ देंगे, अच्छा बैठ के देंगे, घुटनों के बल बैठ के, और देते समय भी उसे इतना आनंद होगा कि मेरे द्वारा दी हुई चाय बनते ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, नाश्ता ग्रहण करेंगे, पराठे खाएंगे, बड़े गौरव के साथ, बड़ा उससे आदर भी होता है, और पूरा पूरा कोशिश करेंगे जितनी अच्छी वो चाय बना सके, जितना अच्छा पराठे वो बना सके अपने हिसाब से हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। और उसका बड़ा मन लगता था, वो चाय पराठे बना दे, वो उस समय तो ना बच्चे पे ध्यान देती थी ना कुछ भी नहीं, सारे काम धाम छोड़ के बस नहा धो के, वो भी नहाएंगी पहले, नहीं नहीं मैं भंते के बनाने जा रही हूँ ना, तो पहले नहा धो के करूंगी, एकदम सुबह सुबह उठेंगे, नहाएंगे और चाय बनेंगे। सोचो कितनी श्रद्धा, कितना श्रद्धा भावना। तो फिर ऐसे ही उसने जीवन जिया। तो इसी प्रकार वो किया। हमें बुद्ध के समय में, बुद्ध ऐसे भी एक जातक कथा, इकट्ठा कथा देखने के लिए मिलती है कि एक व्यक्ति था, बहुत दान करता था, बहुत पुण्य करता था, है ना। तो उसी प्रकार पुण्य कर्म कर करके जीवन जिया उसने, है ना। फिर जीवन जिया, जीता था जीवन, और बहुत दान पुण्य करता था। तो उसका राजा ने देखा कि भाई यह मेरा जो है बहुत दान पुण्य कर्म करता है, तो क्यों ना मैंने भी ये दान पुण्य कर्म करना चाहिए इसी तरीके से, है ना। तो फिर वो भी दान पुण्य कर्म शुरू किया, और जो दान करता था उसका मित्र उसने बोला तुम इस काम पे लगो, तुम बराबर इसका ध्यान रखो। तो वो करता था। फिर करते वक्त क्या हुआ कि वो राजा के कहने पे, राजा की सारी सामग्री जो जो राजा वाला था वो देता था दान, भिक्षु संघ को पूरा, गरीबों को वगैरह बांटता था, है ना। तब वो जिस आदमी को तैनात किया था, वो आदमी जब भी देगा तो देते वक्त क्या बोलता था, ऐसा पुण्य कर्म करते हुए बोलता था कि इस जन्म में मुझे ऐसा राजा प्राप्त हुआ तो हुआ, अगले जन्म में ना प्राप्त हो। ऐसा हर भी जब भी किसी गरीब को, कि भिक्षु को दान करेगा राजा की देवी वस्तु, बोलेंगे इस जन्म में प्राप्त हुआ तो हुआ, अगले जन्म में प्राप्त ना हो। अब ये बात राजा तक गई, और राजा के मन में, अरे ये कैसा इंसान है, इतना दान करने पर भी इंसान बोल रहा है कि ऐसा राजा मुझे फिर से ना मिले, ऐसा कैसा, ये कैसा हो गया। बुलाता है उसे, गिलाओ बुलाओ बरो उसे, क्यों ऐसा बोल रहा है। पूछता कि क्या कारण है,
ऐसा क्या कारण है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि जबकि मैं दान दे रहा हूँ फिर भी तुम मेरे बारे में, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, इसका मतलब हूं ना मैं कि दान दे रहा हूँ और फिर भी तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो कहते हैं कि राजन, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने लिए कैसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं? तो कहते हैं कि मैं अपने लिए सबसे अच्छे कपड़े इस्तेमाल करता हूँ। आप अपने लिए कैसा खाना इस्तेमाल करते हो? मैं कहता है कि मैं अपने लिए सबसे अच्छे चावल का खाना इस्तेमाल करता हूँ। तो महाराज, आप अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो आप सस्ते चावल देते हैं, आप अपने फटे पुराने कपड़े या इस्तेमाल किए हुए कपड़े देते हैं। तो बताइए महाराज, मतलब आप अपने लिए अच्छा इस्तेमाल करते हैं पर देते वक्त सबसे ऐसा चीज इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए महाराज, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपकी बात, इसलिए। तब फिर महाराज की आंखें खुलती और महाराज लगता है कि सही में जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वही मैंने दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद से वो अच्छे अच्छे महंगे चावल, महंगे कपड़े दान देना, भिक्षुओं को सब कुछ देना शुरू किया, मतलब उसकी आपत के हिसाब से। जो खुद लेता था वो दूसरों के लिए करना शुरू किया। ऐसे करते करते राजा की भी मृत्यु हो गई समय आने पर, और उस जो तैनात किया था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर होने के बाद क्या हो गया कि राजा देवलोक में उत्पन्न हुआ, और देवलोक में उसको एक बहुत ही आकाश में सुंदर विमान, मतलब एक अच्छा उड़ता हुआ महल, एकदम बहुत ही प्यारा महल था, अच्छा खासा था। फिर ऐसे एकदम एक दिन उस अपने महल में उड़ता हुआ क्या हुआ, वो गया, और ऐसा अपने उस उड़ते हुए महल में ऐसी सवारी ऐसा मतलब घूमते हुए उसकी एक महल पे नजर गई। वो महल उससे भी काफी बड़ा था, उसके महल से भी बहुत सुंदर था, बहुत जगमगा रहा था, उससे भी ज्यादा वहां पे लोग थे उसकी सेवा में। काफी सुंदर वहां के राजा को, अब उस महल के मालक के पास काफी सुंदर आभूषण थे और दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसके पास गया और उसके पास जाके उसने पूछा, अरे आप कौन है और आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो आपको ये प्राप्त हुआ? क्योंकि वहां पे उत्पन्न हुए सभी देवताओं को पता होता है कि हमारे पे पूर्वजन्म की पुण्य कर्म है जिससे कारण हमें ये सब धन संपत्ति ऐशो आराम ये सब प्राप्त हो रहा है। तो कहता है कि महाराज, क्या आप मुझे पहचाना नहीं? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने तैनात किया था राशन पानी गरीबों को, भिक्षुओं को देने के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो राजा क्या होता है, वो राजा उसको पूछता है कि ऐसे कैसे हुआ, हमने तो इतना दान दिया, तुम्हारे कहने पर हमने अच्छी तरीके से भी दान दिया है ना। तो फिर तो कहते हैं कि महाराज, आपने दान दिया, बाद में अच्छी तरीके से दिया था, पर समस्या इस बात की थी कि वो आपने अपने हाथों से नहीं दिया, गौरव करते हुए नहीं दिया। और जब मुझे देते थे आप, तो मैं झुक के अपने घुटनों के बल पे बैठ के बड़े सम्मान से देता था, और मुझे बड़ा गौरव आनंद महसूस होता था कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस पुण्य कर्म के प्रताप से मुझे आपसे बड़ा महल, आपसे ज्यादा सेवक और आपसे सब ज्यादा सब कुछ ज्यादा ज्यादा मिला है। तो इसी प्रकार जब आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म भी करते हुए गौरव के साथ कीजिए, सम्मान के साथ कीजिए, किसी को भी दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका ही पुण्य उस नहीं दुगना और तिगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से शीलों का पालन कीजिए, शीलों का पालन करते हुए श्रद्धा उत्पन्न बढ़ाने का प्रयास कीजिए, बढ़ाने के साथ गौरव के साथ और सत्कार के साथ करिए, तो क्या होगा, आपका पुण्य भी उतना ही बलशाली होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। देखिए, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका हाथ जोड़े। अभी हम क्षमा याचना करेंगे बुद्ध धम्म और संघ को, और फिर पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। साधु साधु नमोतब्बं।
ओकाशद्वारतयेन कथं सब्बम् अच्चयं खमत मे भन्ते ओकाश खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकाश खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकाश खमामि भन्ते खमतु खमा। घटना यथा वरिवाः पुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इच्छितं पच्चितं तुम्मं क्षिप्तमेव समीजतु सब्बे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीले सनेचं वड्डापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं साधु 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 साधु। आदरणीय बंते जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका सभी को साधुकार।